सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। Tanvi International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री ने की आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा, 12 नई घोषणाओं का भी ऐलान। राजौरी पुंछ में पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर का उल्लंघन जारी, भारतीय सेना भी दे रही है कड़ा जवाब। दिल्ली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने की उपराज्यपाल से मुलाकात, कहा पक्का करने का मिला आश्वासन। और कई लोगों ने थामा पैंथर्स पार्टी का दामन, सरकार पर लगाया जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप। आप समाचार विस्तार से। कोरोना संकट और फिर लागू हुए लॉकडाउन की वजह से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने गुरुवार को 2 करोड़ 65 लाख रुपए के एक और राहत पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल में आए आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिससे देश में नए रोजगार का सृजन हो सके। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की भी घोषणा की गई। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे या जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर तक चली गई हो, या उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। Some which have a direct bearing on the poor, the farmers and so on are the ones I'm giving you progress on. On the others, we are ready to give the progress, but probably I didn't want to take more of the time here. We will share it with you. So, under Atmanirbhar Abhiyan, Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, some of the announcements which we made are seeing very good progress. And the first one I take there is about the One Nation, One Ration card, in which interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now, and from 1st September they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. And how many people does it cover? 68.6 crore beneficiaries are now opting for lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. Intra-state portability, that is within a state portability, is also enabled in those 28 states and union territories, and 1.5 crore monthly transactions are happening in them.
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा राजौरी और पुंछ जिले में सीज फायर का उल्लंघन का सिलसिला जारी है। आज भी पाकिस्तान द्वारा पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सुबह राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर और पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टरों में LOC पर मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से भी गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। फायरिंग जो है ये तो 2 दिन से लगातार ही चल रही है, बीच बीच में रुक रहा, लेकिन आज रात को भी फायर हुआ और सुबह जो है अजान से लेकर जो है वो फायरिंग जो है वो चल रही है और काफ़ी फायरिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा ये जो हमारा बाणी चीचे का ऊपर का इलाका है टॉप में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है। पीछे शाहपुर और किरनी मंधार एरिया में भी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाणी चीचे का टॉप एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा फायर हुआ है। इस समय हम LOC के बिल्कुल पास हैं। शाहपुर, किरनी, मंधार सेक्टर में पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा गोलाबारी की जा रही है। मैं आपको बताते चलूँ, सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे ये गोलाबारी शुरू हुई थी, तो अभी तक गोलाबारी जारी है। आप मेरे पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है गोलाबारी की। बिल्कुल LOC के पास हूँ मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक किसी भी जानी माली नुकसान की खबर नहीं आई है। जिस तरह से पाकिस्तान इस इलाका को टारगेट कर रहा है, भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, पर भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कैमरामैन निपुण खजूरिया के साथ मैं सनी शर्मा, JKC न्यूज, LOC पुंछ। इस करके असां की सरकार के एक रिक्वेस्ट है कि भाई बैंकर दिता जाए, जेड़ा कि अस अपने बच्चों की सेफ रख सकिए, अपनी फैमिली की सेफ रख सकिए, क्योंकि सारी फैमिली सेफ नहीं है। क्योंकि जब तक एक घर उठ गया दूए घर जाने सेंटर जान का पै जाए, तो उस तो बाद च फिर बैंकर ने क्या फायदा रह गया, क्या जाना फायदा उधर में। इस करके असां की एक सरकार का एक रिक्वेस्ट है कि भाई बैंकर दिते जाओ, जो खास करके एक खोरी बाबा ने एरिया है, इसने नाल दे रोड ने नाल घर लगने ने अगे पिछे, ये असां की बैंकर दिते जान। जेड़े के फायर आना, इस तरह शैलिंग होने लगी है। आज सवेर तो लेकर इस टाइम तक 2.5 घंटे हो गए ना फायरिंग चलने, जबकि मीडिया ले साढ़े सामने बैठे ना, इन्ना भी आवाजा सुनिया ना, इन्ना भी फायर तकिया है। तकने के बावजूद अगर गवर्नमेंट अगर नहीं ऐसा करेगी तो दसो अस कुछ जाएंगे। यहाँ पे आए दिन पाकिस्तान की ओर से बहुत भारी शेलिंग होती रहती है और बच्चे भी इसमें खौफ में हैं। बच्चे इतने डरे हुए हैं कि ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन है। और ऐसे में सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि कोई ठोस कदम ऐसा उठाया जाए जो कि आए दिन ये जो फायरिंग होती है पाकिस्तान करता है, ये रोकथाम हो उसके ऊपर। ऐसे में हम ना तो माल मवेशी चरा सकते हैं, ना तो हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ऐसे में बहुत ही जीना मुश्किल है। और सरकार से यही हम करते हैं कि इसके ऊपर कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि ये जो हर रोज का फायर होता है इससे छुटकारा मिले। जो है वो छुप के बैठे हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि 2 छोटे छोटे बच्चे और एक उनके साथ एक नौजवान यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। और हम इस वक्त उनके साथ बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान की जो फायरिंग है और बहुत जोरदार आवाजें जो है इस वक्त आ रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे मासूम किस तरीके से यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा है किस तरीके से जो फायरिंग की जद में इनको बंकर तो बने हुए, लेकिन इन्होंने सोचा कि फायरिंग के दौरान घर के अंदर ही छुप के बैठे, लेकिन बंकर भी इनका बना हुआ है। लेकिन ये इनके पास बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो माहौल बहुत डर का है। आपका नाम बताएंगे? प्रवीण जी, कितना डर आपको लग रहा है? डर तो है। कितनी देर से यहाँ बैठे हो? 2 घंटे। 2 घंटे से एक ही जगह बैठ के बैठे हुए? 2 घंटे से एक ही जगह ये बैठे हुए हैं। और ये हम जब अंदर आए हैं तभी ये इस चारपाई के पीछे छुप कर बैठे हुए अपनी जान की रखवाली के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर चल पड़ेगा इस चादर के ऊपर तो क्या रहेगा। लेकिन ये लोग फिर भी एक मकान की छत के नीचे छुप कर बैठे हुए। छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं कि हम इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। मानपुर जनता का इलाका है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे डरे और सहमे हैं। और पाकिस्तान की जो हरकत है उसको लेकर आए दिन सीमाओं पे फायरिंग होती है और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सीमाओं पर जो है फायरिंग रुक जाएगी, लोगों को हर चीज की सहूलियत मिलेगी। कब वो दिन आएगा जब ये मासूम बच्चे, ये लोग जो हैं अपने अपने
जो रोजगार करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। स्कूल में कब जा सकेंगे, कब पढ़ाई कर सकेंगे, अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग चल रही है उसका मुंह तोड़ भारतीय सेना जवाब दे रही है और सीमाओं पे देखा जाए काफी जो है लोग जख्मी होते हैं, माल मवेशी जख्मी होती हैं। आज दिन तक उन लोगों को उस चीज का कोई जो है फायदा नहीं मिला है। यहाँ लोगों के मकान जहां टूटते हैं उन लोगों के मकान वहीं के वहीं टूटे हुए हैं और सरकार की तरफ से किस तरीके से लोगों को अब सुरक्षा देनी होगी अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो से मैं राज के साथ जेकेसी के लिए। पिछले काफी देर से पाकिस्तान की तरफ से सीमाओं पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं इस वक्त नौशहरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव मानपुर ढनक्का में हूं। हम इस एक पुलिया का सहारा लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग की जा रही है उसकी बचाव के लिए हमारी टीम ने एक पुलिया का सहारा लिया है। आगे जाना बहुत ही रिस्क भरा काम हो सकता है और लोगों द्वारा जितने भी बंकर बनाए गए थे वो लोग उन बंकरों में छुप कर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के लोगों से भी बात हुई है, लोगों का कहना कि हम इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमाओं पे और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय चौकियों को भी निशाना बनाया जा रहा है और हम इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हैं और बिल्कुल जान जोखिम में डालकर और हमारी टीम सबसे पहला हमारा चैनल जो है इस वक्त जो है लोगों की सुध लेने पहुंचा है। लेकिन फायरिंग के चलते हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिस्क हो सकता है काफी और परेशानी भी हो सकती है क्योंकि इस वक्त बिल्कुल एक पुलिया का सहारा, ये देख सकते हैं कि पुलिया बनी हुई है रोड के बीचों बीच एक पुलिया बनी, उसके बीच हम खड़े हुए हैं और अब पाकिस्तान की जो फायरिंग है लगातार चल रही है और जब फायरिंग रुकेगी हम लोगों से बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो से मेरे कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मैं राज के साथ जेकेसी के लिए। कई विभागों के डेली वेजर्स द्वारा उपराज्यपाल से मुलाकात की गई जिसके बारे में आज जानकारी देते हुए पीएचई और पीडीटी कैजुअल लेबर्स ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्हें पक्का करने के अलावा कई और मांगों से भी उपराज्यपाल को अवगत करवाया गया जिसे उन्होंने ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि जल्दी उन्हें पक्का करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि कई विभागों के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स पक्का करने की मांग को लेकर काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे हमारी मांगे, हमारी मांगे छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, छीन के लेंगे। राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के साथ जो बातचीत हुई है जिसमें हमारे भानु प्रताप जी, अखिल शर्मा जी और राजेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र सिंह ताज जी, मैं जो साथ में गए थे और हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी और बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो हमें लेके एलजी साहब के पास गए थे। जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों हमारे साथ वादा किया था कि हम आपकी बात एलजी साहब से करवाएंगे, तो कल हमारी बहुत अच्छे माहौल में एलजी साहब के साथ बातचीत हुई। जो हमारी बात सिर्फ 61,000 डेली वेजर वर्करों के लिए बात हुई, ना हमने एनआरएचएम की बात की, ना हमने आंगनबाड़ी की बात की, ना हमने और किसी कैटेगरी की बात की। हमने सिर्फ डेली वेजर का 61,000 का मुद्दा जो उनके सामने रखा और जो कंफ्यूजन एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से उनके सामने रखी गई थी 1,60,000 उसको हमने क्लियर किया। और जब पूरी डिटेल में बातचीत होने के बाद एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम आपकी रेगुलाइजेशन करने जा रहे हैं, आप मेरे घर से निराश मत जाएं, जो भी आपके पास साथ जो पहले भेदभाव हुआ है वो अब नेक्स्ट में नहीं होगा और बहुत जल्दी हम रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इस वक्त हम कोई घोषणा नहीं करेंगे। और पीएचई के लिए पर्टिकुलर उन्होंने बोला है कि जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसमें जो नई पोस्टें क्रिएट हो रही हैं उनके तहत डेली वेजरों को जो है रेगुलर किया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से रविंद्र राणा जी और जुगल किशोर जी का भी फिलहाल अपनी स्ट्राइक को 15 जनवरी तक डेफर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया था कि कोड ऑफ कंडक्ट में हम कोई जो है घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो 24 दिसंबर को खत्म हो रहा है उसके बाद हम वेट करेंगे 15 जनवरी तक। अगर हमारे मसलों पे ऊपर कोई फिर से झूठा आश्वासन निकलता है तो हम 15 जनवरी के बाद अपनी स्ट्राइक को फिर से रिज्यूम करेंगे। हमारी जो बात पहली बार इतिहास में है कि एक छोटे तबके के लोग कैजुअल लेबर, डेली वेजर जो गवर्नर साहब से मिले हैं, आज तक इतिहास में है जो भी मीटिंग होती हैं वो कमिश्नर लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे होती है, लेकिन जो वहाँ बातें हुई हर एक मुद्दे पे बात हुई क्लियर कट, हर एक मुद्दे पे कैजुअल लेबर के जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो
SRO के ऊपर थी, चाहे वो वेजेस के ऊपर थी, चाहे वो इन लोगों की जो लोग मर गए हैं, जिनकी बाजू कट गई हैं, टांगे कट गई हैं, उनके लिए थी। तो हर एक के साथ ये बात हुई और हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी स्ट्राइक चल रही थी 15 जनवरी तक हमने एक्सटेंड की है, इसको हमने फॉलो अप नहीं किया है। अगर हमारे 15 जनवरी तक हमारे मसले हल नहीं हुए, हम दोबारा इसी तरीके से रिज्यूम करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं, तो जब तक हमें गवर्नर साहब ने जो कहा है, पहली बार हमें ऐसा लगा जब हम गवर्नर साहब के पास बैठे थे, जैसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हो। उन्होंने हमारे साथ जो बात की, जैसे फैमिली मेंबर होते हैं, इस तरीके से बात की। हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दे पे बात हुई। हर एक मुद्दा जो पूरा विश्वास है गवर्नर साहब हमारे मसले पूरे हल करेंगे। कई लोगों ने आज पैंथर्स पार्टी का दामन थामा। इस सिलसिले में पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने पार्टी में शामिल नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर सरकार पर धोखा देने और जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों के साथ, खासकर युवाओं के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पैंथर्स पार्टी लोगों की लड़ाई लड़ रही है, उससे लोगों को समझ आ गया है कि पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो लोगों के लिए संघर्ष कर सकती है। पैंथर्स पार्टी ने पिछले 6 वर्षों से जो लगातार जम्मू के हित की लड़ाई छिड़ी हुई थी, उसी को देखते हुए लोगों का भरोसा पैंथर्स पार्टी में बढ़ता जा रहा है। और आज लगभग 100 के करीब नौजवानों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। रामपाल जी ने ये सबको इंट्रोड्यूस यहाँ किया है और इन तमाम नौजवानों का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ चिनैनी के जो BDC के चेयरमैन हैं प्रकाश चंद जी, उन्होंने भी पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। इसी तरीके से मढ़ीन के बीजेपी के मंडल प्रधान गणेश दास जी हैं, उन्होंने भी पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इन तमाम लोगों का पैंथर्स पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ अरसा में 370 के अबॉलिश होने के बाद भी लगातार एक के बाद एक जम्मू के साथ धोखा किया है, जिसमें फायर सर्विसेज की लिस्ट जो निकाली गई, उसमें भारी पैमाने के ऊपर जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, 620 सीटें जो है वो कश्मीर को दी गई, 70 जम्मू को दी गई। इसी तरीके से 3 महीने पहले जब लेक्चरर्स की पोस्ट क्रिएट की गई थी, तो 690 पोस्ट जम्मू को दी गई, 2225 लेक्चरर्स की पोस्ट कश्मीर को दी गई। और जम्मू को जो थोड़ी बहुत पोस्टें मिली, उसमें डोगरी और संस्कृत को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में PG सीट्स का जब बंटवारा हुआ, तो जम्मू मेडिकल कॉलेज को एक भी सीट नहीं मिली PG की, और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को 19 सीटें और स्किम्स को 6 सीटें दी गई, उसमें भी जम्मू को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया। और इसी तरीके से जो बाकी सेक्टर्स हैं, वहां भी लगातार जम्मू के साथ एक अन्याय हो रहा है, एक भेदभाव हो रहा है। मिलिटेंट्स के वार्ड्स को आपकी स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसको डबल करने का प्रपोजल आप बना रहे हैं, लेकिन जम्मू के नौजवानों को जिस तरीके से आपने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, उससे नौजवानों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। और आज लोग महसूस कर रहे हैं कि पैंथर्स पार्टी एकमात्र विकल्प है। जम्मू की अगर कोई बात कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, तो वाहिद और वाहिद पैंथर्स पार्टी है। रामबन में ब्लॉक दिवस के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें DDC रामबन नाजिम जई खान मुख्य तौर से उपस्थित थे। इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने अपनी परेशानी और मांगों को अधिकारियों के समक्ष रखा और उनके समाधान की मांग की। अधिकारियों ने लोगों को कई जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी, ताकि वो इनका फायदा उठा सके। सड़क, पानी, बिजली तो चलता रहता है, वो कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हम फोरम बिठाएंगे कि और हम उसकी बात नहीं करेंगे। उसकी बात तो होगी होगी, क्योंकि सड़क, पानी और बिजली ही सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम रहता है। सरकार की तवज्जो इस वक्त इम्प्रूवमेंट पे है, डेवलपमेंट पे है। और इस वक्त जो अब आपको मुबारकबाद भी मिली है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी अब आपके बनाए जाएंगे। जब रामबन डिस्ट्रिक्ट के हमने ब्लॉक दिवस ऑब्जर्व किया वेंसडे को, ऑनरेबल LG की डायरेक्शन के तहत हर वेंसडे को हम ब्लॉक दिवस ऑब्जर्व करते हैं। मेरे साथ सारे जो टीम डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की है वो साथ आती है। लोगों के साथ हमने आज टाउन हॉल में इंटरेक्शन की, उनकी ग्रीवेंसेस जो थी वो सुनी, और जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बानेहाल सब डिवीज़न में चल रहे हैं उनका खुलासा किया है। और काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है लोगों के साथ बैठ के, उनके साथ इंटरेक्शन करके पता लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो एरिया की हैं वो क्या है, और उनको फिर सॉल्व करने के लिए हम कदम उठाते हैं, स्टेप्स उठाते हैं।
पुलवामा के पंजगांव में सेना की 50 RR द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और क्षेत्र की साफ सफाई की गई। सेना द्वारा चलाए गए इस अभियान की स्थानीय लोगों ने सराहना की। कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा। पैंथर्स पार्टी द्वारा पैंथर्स ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी स्वर्ण सिंह बाले को जिला रामबन के उखराल से डीडीसी चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। एक पत्रकार वार्ता में पैंथर्स पार्टी के चीफ पैटर्न प्रोफेसर भीम सिंह द्वारा उनके नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर बोलते हुए स्वर्ण सिंह बाले ने कहा कि वह लोगों से अपील करते हैं कि वह उन्हें भारी वोट देकर कामयाब बनाए ताकि वह लोगों के काम करवा सके। लड़ेंगे और आपकी तरफ से मैं जीतने पहले ही आज ही इनकी जीत के लिए हाथ डाल रहा हूँ। और मैं जो यहाँ पर हमारे मीडिया के साथी आए हैं, मैं आपको एक आप सभी के लिए मुबारक की बात कहना चाहूँगा, जिसमें हमारे जो बहुत बड़े मीडिया पर्सन जो अनिल गोस्वामी साहब को जो उनको रिलीज किया गया है, उनकी तरफ से आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो जमहूरियत का कत्ल था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने हमारे ऊपर मेरे ऊपर जो भरोसा जिताया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक फारफलंग एरिया जो हमारा उखराल इलाका है, वैसे तो वहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो पिछले रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब TS ठाकुर साहब वहाँ से ही हैं, DD ठाकुर साहब वहाँ से ही हैं, बाकी काफ़ी हस्तियाँ वहाँ से हैं। और मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि वहाँ से मुझे उस इलाके से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने मुझे मौका दिया है वहां से इलेक्शन लड़ने का। और मैं वहां के आवाम से अपील करना चाहता हूं, जैसे पिछले कई सालों से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन है, वहां पर हमने हक और इंसाफ की जो जंग है, उसमें हमने वहां के नौजवानों को साथ लेके वहां के लोगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और मैं वहां के आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो पैंथर्स पार्टी का मिशन है हक, इंसाफ और भाईचारा। एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी मिलकर कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगी और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी परेशानियां हैं, उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि पहले भी कर्मचारियों के लिए कमेटी द्वारा संघर्ष किया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम पहले भी एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूएंट रही है, आज के बाद भी हमारी जो जैक है हेडेड बाई हमारे फयाज अहमद शबनम साहब, उनके साथ एफिलिएटेड है। और जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है हेडेड बाई गणेश खजूरी और मेरे स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर खान को हेड करती है, वो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो हमारी फयाज अहमद शबनम के साहब जिसको लीड करते हैं उसका हिस्सा है। बरसों से काम किए हैं ईजेक चलाने में, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमें पहले से ताउन देते रहे, आज भी दिया और आगे भी देते रहेंगे। यही वजह है जब हम दोनों डिवीजन जम्मू और कश्मीर मिलकर काम करते हैं, तभी हमने हमारे मुलाजमिन के आज तक मसले हल करवाए हैं। और इंशाल्लाह जो आगे भी मुद्दे हैं वो इकट्ठे हम और जम्मू के नेता जो गणेश खजूरिया साहब की क़यादत में यहाँ हमारी टीम पूरी टीम जम्मू डिवीजन में इकट्ठे लड़कर हम आगे की मुलाजमों की जो मसाइल है उनको हल करने के लिए आगे होंगे। अभी तक ये खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज़। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे